ये सभी लोगों का स्वागत है कैम्ब्रिज जीएस क्लास बाय श्याम सर के यूट्यूब चैनल पे। देखिए यहाँ आज स्क्रीन रिकॉर्डिंग की क्लास ली जा रही है। रीजन ये है कि पीपीटी अच्छे से तैयार हो नहीं पाए हैं, इसकी वजह से लगातार क्लास हमारा चलता रहे, आपका कभी छूटे ना, इस उद्देश्य से हम सोचे स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। वरना इस प्रश्न को अगर डिजिटल बोर्ड पे हम ले जा करके करते तो अच्छे से दिखता नहीं और चीज़ों को कर नहीं पाते, इसलिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग की क्लास की जा रही है कि आपका ग्रुप डी का रिजल्ट हो। आपसे जो हम वादा किए हैं वह वादा को पूरा किया जाए कि 3 अगस्त से पहले पहले ग्रुप डी के सभी साइंस के प्रश्नों को रिपीट करवा दिया जाए। तो वो अवश्य उसी करवाने के उद्देश्य से हम लगातार क्या है लगे हुए हैं। तो यहाँ फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स के 30 प्रश्न हैं जो कि इसी हिसाब से चलेंगे। अभी ये ऊपर में ब्लैक आ रहा है, इसको भी हम हटाने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि अगर पीडीएफ को दूसरी जगह ले जा करके खोलेंगे तब जाके ये हटेगा। ठीक है, तो अभी छोड़िए, 30 प्रश्न यहीं से कर लेते हैं हम सब। किसी चीज को नकारात्मक दृष्टि से हमें नहीं देखना चाहिए, यही हमारा मुख्य मोटिवेशनल है। वरना आज के क्लास भी हमारे द्वारा छूट जाता, लेकिन हम ऐसा नहीं सोच रहे कि अगर डिजिटल पे हम क्लास नहीं ले पा रहे हैं फिर भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की क्लास लेंगे, लेकिन लेंगे, हर हालत में क्लास लेंगे। तो चलिए, यहाँ 2207 प्रश्न, अर्थात 2207 प्रश्न तो अभी तक हमारे द्वारा कराया नहीं गया, पर ये 30 प्रश्न यहीं से शुरू होते हैं। इसीलिए मॉडर्न फिजिक्स का ये 30 प्रश्न हम आज इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। आप सब लोगों का प्यार और आशीर्वाद जैसे डिजिटल के सामने रहा है तो इस क्लास में भी वैसे ही रहेगा, हम ये उम्मीद रखते हैं, क्योंकि चीज़ों को हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है जी, कि बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करता है। देखिए बोर ने जो परमाणु मॉडल दिया है, तो इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों ओर परिक्रमा कौन करता है या किस तरीके से करते हैं? विविक्त कक्षाओं में, या दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में, यादृच्छिक पथ पर, या सरल रेखीय पर। तो देखिए बोर ने यही बोला ना कि सब का कथन यही था कि नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं और उसको इलेक्ट्रॉन चारों तरफ क्या होता है, चक्कर लगाता है, जो कि एक विविक्त कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा क्या होंगे, सही होंगे। और ये भी हार्ड टू इजी लेवल की ओर हम सब नीचे बढ़ेंगे, ऊपर हार्ड है नीचे इजी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न देख लीजिए। यहाँ थॉमसन के बारे में कहा जा रहा, जे थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन परमाणु की संरचना का सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? कौन से, क्या पर प्रश्न को फिर से रिपीट करते हैं, प्रश्न को समझिए कि थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन है जो परमाणु की संरचना का सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? जैसे इलेक्ट्रॉन धन आवेशित गोले में अंतर्निहित होते हैं, ये बात कही गई। फिर इसका दूसरा क्या कहा जा रहा, परमाणु में केवल न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दूसरा तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन एक सकेंद्रीय नाभिक के परित निश्चित कक्षाओं में परिक्रमा करती है, नहीं विविक्तर कक्षाओं में परिक्रमा ना करती है, तो सी भी गलत हो गया। परमाणु में इलेक्ट्रॉन से घिरा एक सघन नाभिक होता, देखिए इलेक्ट्रॉन से घिरा नाभिक नहीं होता बल्कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से घिरा नाभिक होता, तो बी सी डी ऐसे ही हमारा गलत हो गया। अभी ए क्या कह रहा, इलेक्ट्रॉन एक धनावेशित गोले में अंतर्निहित होते हैं। तो इस जब तीनों गलत हो गए तो हमारा पहला क्या हो गया, सही हो गया, और बोर्ड यही उत्तर सही लिया है, बोर्ड यही उत्तर क्या लिए हैं, सही लिए हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या कहा जा रहा है जी, यहाँ देखिए, बोहर के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं किस तरीके से, इलेक्ट्रॉन की बात कही जा रही है, परमाणु में स्थिर होता है और फोटोन के टकराने पर ऊर्जा होती है। देखिए इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई ऐसा वैज्ञानिक नहीं है जो ये कहा है कि स्थिर होता है, तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरी चीज, धनात्मक रूप से आवेशित गोले में खीरे में आलू बुखारों की तरह अंतर्निहित रहता है, ये भी गलत है, ये नहीं कहे, बोहर साहब का ये कथन नहीं था। स्थिर वृत्तीय कक्षा में घूमते रहती है और इस कक्षा में रहते ही ऊर्जा का विकिरण नहीं करता है, ये बात सही है। ठीक है, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो स्थिर वृत्तीय कक्षा में घूमते रहती है, ये तो सही है, घूमते रहता है, और इन कक्षा में रहते हुए ऊर्जा का विकिरण नहीं करते हैं। नाभिक के चारों ओर अंडाकार कक्षा में घूमता निरंतर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, ये डी सही है। बोर्ड के द्वारा सी ऑप्शन है जो सही लिया गया, सी ऑप्शन है जो सही लिया गया। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं।
बोहर के परमाणु मॉडल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ये समझिए कि कौन सा कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। करा परमाणु के भीतर केवल कुछ विशेष कक्षा की अनुमति होती है जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्तर कक्षा कहते हैं। यह बात सही है कि परमाणु के भीतर केवल कुछ विशेष कक्षा की अनुमति होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन विविक्तर कक्षा रहती है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन में भी ये विविक्तर कक्षा की बात कही गई थी, तो पहला ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बोर के परमाणु मॉडल केवल खाली स्थान पर प्रयुक्त होता है। ये हाइड्रोजन पे केवल प्रयुक्त होते हैं। किसके ऊपर प्रयुक्त होता है? हाइड्रोजन के ऊपर केवल प्रयुक्त होते हैं। चलिए, हाइड्रोजन की परमाणु की अनुमानित त्रिज्या बताइए। हाइड्रोजन की अनुमानित परमाणु त्रिज्या कितना होता है? तो 10⁻⁻10 मीटर होते हैं, जो कि पहला ऑप्शन हमारा सही दिया गया। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि हाइड्रोजन की परमाणु त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। देखिए, बोर मॉडल के अनुसार विद्युत चुंबकीय विकिरण में द्वैत प्रकाश लक्षण होते हैं, जिस कारण ... दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। अब किसके तरह व्यवहार करता है? बोर परमाणु मॉडल के अनुसार विद्युत चुंबकीय विकिरण में द्वैत प्रकाश लक्षण होते हैं, जो जिसके कारण वह तरंग और कणों दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। यही सही है। तरंग और इलेक्ट्रॉन की तरह नहीं, द्रव्यमान और चुंबकीय प्रभाव की तरह नहीं, तरंग और ध्वनि और तरंग की तरह नहीं, बल्कि जो विद्युत चुंबकीय विकिरण में द्वैत प्रकाश के लक्षण होते हैं वह तरंग और कण दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ आ जाइए, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की मुख्य विशेषता क्या है? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की मुख्य विशेषता क्या है? नाभिक में केवल ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन होते हैं। नहीं, ये गलत है। रदरफोर्ड ऐसा नहीं कहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ना कि नाभिक में होते हैं। परमाणु के केंद्र एक सघन धनात्मक नाभिक होता है। ये बात सही है, क्योंकि रदरफोर्ड का कहना था न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं नाभिक में। इलेक्ट्रॉन नाभिक के परितः कोशीय बद्ध रहते हैं, ये भी गलत है। परमाणु पूर्ण रूप एक समान धनात्मक गोला होता है, ये भी गलत है। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चले। कहा जा रहा, निम्नलिखित में से किस प्रेक्षण की व्याख्या रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल द्वारा नहीं किया जा सका है? किसका पूछा जा रहा है? रदरफोर्ड का। और नहीं किया जा सका, जो बात कहा जा रहा, परमाणु में धनावेशित नाभिक उपस्थित रहते हैं, यह बात सही है। नाभिक के परितः इलेक्ट्रॉन वितरण होता है, यह भी बात सही है। अल्फा कणों के बड़े कोणीय में विक्षेपण होते हैं, यह भी सही है। त्वरित इलेक्ट्रॉन उपस्थिति के बावजूद परमाणु के अस्थायित्व होते हैं, ये गलत है। तो डी इसका, D4 देवसेना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, रदरफोर्ड का। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रोटॉन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? देखिए, प्रोटॉन नाभिक में होगा, ये बात तो दिमाग में बैठा लीजिए। तो क्या कहा जा रहा कि प्रोटॉन ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं? नहीं, ये गलत बात है, ऋणात्मक नहीं होता। प्रोटॉन धनात्मक रूप से आवेशित होते हैं। हाँ, धनात्मक होता है। इसके द्रव्यमान को एक इकाई रूप माना जाता है, सही बात है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही द्रव्यमान की माप होती है। बाकी इधर क्या है, गलत है। तो इसका बी ही सही हो जाएगा। प्रोटॉन के बारे में सही हो जाएंगे कि धनात्मक रूप से आवेशित होता है और इसके द्रव्यमान को एक इकाई रूप में माना जाता है। तो बी फॉर बाहुबली सही हो जाएंगे। बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार किस कक्षा में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करता है? तो किस कक्षा में करता है? तो एक विवृतीय पथ पर करते हैं, ये बोर साहब करें। और विविक्तर कक्षाएं होती है। फर्स्ट प्रश्न भी यही था, विविक्तर कक्षा ना। तो यह एक निश्चित वृत्तीय पथ ही जिन्हें विविक्तर कक्षा कहते हैं। तो ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहा जा रहा। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से निम्नलिखित में से किसकी खोज की गई थी? तो नाभिक की खोज की गई थी। किसकी खोज की गई थी? तो नाभिक की खोज की गई थी। चलिए अगले प्रश्न आ जाइए। थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? थॉमसन क्या बोले थे कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में संकेंद्रित होता नहीं, इलेक्ट्रॉन तो चक्कर लगाएगा भाई। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन से संलग्न होते हैं, नहीं। इलेक्ट्रॉन धनावेशित
धनात्मक आवेश गोले में यादृच्छिक रूप से प्रसारित होता है, ये सही है। इलेक्ट्रॉन कक्षा में स्थिर रहता है, ये भी गलत है। तो इलेक्ट्रॉन धनात्मक आवेशी गोला, जैसे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के जो गोला हो गया, तो उसी के चारों तरफ ना यादृच्छिक रूप से प्रसारित होते हैं, चारों तरफ फैला होता है। तो सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या पूछा जा रहा। बोहर के परमाणु मॉडल के अनुसार एम कोष को मुख्य क्वांटम संख्या n द्वारा दर्शाया जाता है, जो किसके बराबर होते हैं। तो ये क्वांटम संख्या किसके बराबर होते हैं, तो n जैसे के एल एम होता है, तो 1 2 3 तीसरे कक्षा में होती है m, जो कि m कोष में मुख्य क्वांटम संख्या n द्वारा दर्शाए जाते हैं, जो 3 के बराबर होता है। किसके बराबर होते हैं, 3 के बराबर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या पूछा जा रहा कि रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्री प्रयोग से परमाणु मॉडल का एक बड़ा शोधन हुआ। प्रयोग में निम्नलिखित में से कौन सा प्रेक्षण और निष्कर्ष सबसे यथार्थ है, मतलब सही है, इसमें पूछा जा रहा। इलेक्ट्रॉन नाभिक में मौजूद होते हैं, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। अल्फा कण प्रक्षेपित, क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं, नहीं ये भी गलत हो गया। नाभिक धनावेशित होता है और परमाणु की अधिकांश आयतन घेरता है। देखिए धनावेशित तो होते हैं पर आयतन नहीं घेरता, ये गलत हो गया। अधिकांश अल्फा कण पत्री से बिना विक्षेपित हुए गुजर जाते हैं, जो दर्शाता है कि परमाणु अधिकांशतः रिक्त स्थान होते हैं। ये बात सही है कि जब वह पट्टी पर अल्फा कण का प्रहार किए थे तो ये निष्कर्ष निकला था, डी। अधिकांश अल्फा कण पत्री को क्या बिना विक्षेपित हुए पार कर जाते हैं, इससे ये होता है कि उसमें कुछ खाली स्थान होते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कोष कहलाने वाली निश्चित वृत्ताकार कक्षा की परिक्रमा करता। बात सही है, इलेक्ट्रॉन का तो कार्य यही होता है, तो ए सही हो गया इसमें। चलिए अगले प्रश्न चलिए। रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्री प्रयोग ने खाली स्थान की उपस्थिति को दर्शाया था। किसकी उपस्थिति को दर्शाया था, तो नाभिक की उपस्थिति को दर्शाया था। तो सी हमारा सही हो जाएगा, सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में कौन से सही कथन है। परमाणु की आकार की तुलना में नाभिक का आकार बड़ा होता, नहीं जी, बहुत छोटा होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर त्रिकोणीय पथ पर, यह भी गलत है, त्रिकोणीय पर नहीं चक्कर लगाता। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथों पर परिक्रमा नहीं करते हैं, देखिए करता है जबकि इसमें नहीं दिया। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की तुलना में बहुत कम होते हैं। कौन से कथन से, अच्छा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो वास्तविक में कम होता है, किसमें, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की तुलना, दोनों की तुलना में कम होता है। तो D4 देवसेना हमारा सही चला जाएगा इसका आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 25 नंबर आइए। खाली पैंकी, ये क्वेश्चन कुछ AI गलत टाइप किया है, इसलिए इसको छोड़ो। चलिए आगे चलिए। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से निम्नलिखित में से किस अवलोकन ने यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश आयतन रिक्त होते हैं। किस प्रयोग से यह बातें पता चला था, तो वही ना, अल्फा कण को जब स्वर्ण पत्री से गुजारे थे तो वह बिना विक्षेपित हुए आगे निकल गया था। इससे ही यह बात तय हुआ था कि उसमें बहुत सारे रिक्त स्थान होते हैं। तो D4 देवसेना इसका भी सही हुआ। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा कण हीलियम आयनों का दोहरे आवेशित होते हैं, दोहरे आवेशित होता, तो अल्फा कण। कौन से कण होते हैं, अल्फा कण जो दोहरे आवेशित होते हैं। चलिए रदरफोर्ड, ये देखिए प्रश्न AI गलत मिसफिल्ड किए हैं, तो इसको भी छोड़िए, AI के द्वारा बनाया गया है। किस अब परमाणु कण पर ऋणात्मक आवेश होता है लेकिन द्रव्यमान नग्न होते हैं। अब भाई ऋण आवेश किसके ऊपर होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ये तो बच्चा जानता है, क्लास 9th में ही ये पढ़ना है चीज। चलिए रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार एक परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, तो ये कौन नहीं जानता, 10⁻⁻10 मीटर ऊपर बताए हैं। और अभी नीचे इजी प्रश्न आ गया, ठीक है, ऊपर हार्ड था ना, अभी हार्ड टू इजी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सा अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली का SI मात्रक नहीं है। देखिए मीटर, सेकेंड, जूल, किलोग्राम, कौन नहीं है अंतरराष्ट्रीय मात्रक का। मीटर, सेकेंड, ये जूल नहीं है, SI पद्धति में जूल नहीं है, ठीक है।
वैसे ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है, पर यहाँ अंतरराष्ट्रीय मात्रक में 7 ही है ना, तो 7 में ये जूल नहीं है। ऊर्जा को मात्रक जूल अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में शामिल नहीं है। चलिए आगे चले। क्या प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में कौन से कथन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की विशेषता का सटीकता वर्णन करता? कि यही ना, यह इलेक्ट्रॉन जो निश्चित कक्षा में चारों ओर घूमती है, यही B4 बाहुबली, B4 बाहुबली। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित पथ पर परिक्रमा करता है, जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें कक्ष कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? कक्ष कहते हैं। चलिए न्यूट्रॉन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? न्यूट्रॉन के बारे में ना, यह नाभिक में उपस्थित होता है, यही चीज ना, ये धन आवेशित होते हैं, ये न्यूट्रॉन नहीं होता धन आवेशित। ये परमाणु के रासायनिक गुण निर्धारित करता है, परिक्रमा भी नहीं करता है, ये बस धन कहाँ होते हैं? नाभिक में होता है। चलिए क्या पूछा जा रहा, किस अब परमाणु की खोज जे थॉमसन के द्वारा किया गया था? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा किए गए थे। ये इसका लास्ट प्रश्न है, जे थॉमसन किस कण का खोज किया है? तो इलेक्ट्रॉन का खोज किया है। तो ये हम 30 प्रश्न को क्या किए, कितना समय लगा है जो देख लेते हैं, मात्र 16 मिनट। कितने समय में लगे हैं? 16 मिनट, मतलब 30 सेकंड। 30 सेकंड में एक प्रश्न को कंप्लीट करते हुए हम प्रश्नों को क्या कर लिए? कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए अगर आपको साइंस मजबूत करना है तो हम एक चीज बताते हैं कि ये 2500 प्रश्न, 2500 प्रश्न का हम मैराथन लाएंगे, मात्र 3 वीडियो। कितना वीडियो? 3 वीडियो ही मैराथन लाएंगे, जो कि फिजिक्स का एक होगा, केमिस्ट्री का दूसरा होगा और बायो का तीसरा होगा। ये मात्र 3 ही मैराथन में 2500 प्रश्न क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। लेकिन शर्त कि ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग ही रहेगा, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग में समय कम लेकर के हम चीज़ों को बताते हुए निकल सकते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का एक वीडियो रहेगा 2500 क्वेश्चन का। ठीक है, लेकिन अभी इससे पहले डिजिटल पे पहले हमें पूरी प्रश्न को करवाना है, तो पूरी प्रश्न को पहले डिजिटल के माध्यम से हम फेस रिकॉर्डिंग में क्लियर इसको कर लेंगे। उसके बाद आप तीनों की मैराथन क्लास स्क्रीन रिकॉर्डिंग का अवश्य इंतजार कीजिए। ठीक है, तो क्लास में जुड़े रहने के लिए और आप हमें सपोर्ट करने के लिए सभी को धन्यवाद।